नमस्कार मित्रों, RVIF विशेष क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ सिविल सेवा परीक्षा 2004 के मुख्य परीक्षा के प्रश्न को लेकर आए हैं। प्रश्न आपके सामने है। सिविल सेवा तटस्थता भूतकाल की चीज है, चर्चा कीजिए। तो इसका संभावित उत्तर यह हो सकता है कि लोक सेवा का परंपरागत गुण तटस्थता रहा है। तटस्थता का अर्थ है कि एक लोक सेवक अपने सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक विचारों और धारणाओं से मुक्त रहता है। लोक सेवा के तटस्थता संबंधी ब्रिटिश अवधारणा के मुख्य तथ्य है कि जनता को यह विश्वास होना चाहिए कि लोक सेवा सभी प्रकार के राजनीतिक पक्षपात से मुक्त हो। मंत्रियों को यह विश्वास होना चाहिए कि चाहे कोई भी बल सत्तारूढ़ हो, लोक सेवा की निष्ठा उन्हें प्राप्त होती रहेगी। लोक सेवा में नैतिक साहस का आधार विश्वास है। पदोन्नति एवं अन्य पुरस्कार राजनीतिक दृष्टिकोण या पक्षपातपूर्ण कार्यों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि गुण मात्र पर निर्भर करते हैं। लोक सेवा की तटस्थता के संबंध में हूबर आयोग द्वारा प्रतिपादित अमेरिकी अवधारणा में माना गया है कि लोक सेवकों को राजनीतिक क्रियाकलाप से दूर रहना चाहिए तथा नीति संबंधी मामलों में अपनी तटस्थता बनाए रखना चाहिए। वरिष्ठ लोक सेवकों को अनिवार्यतः ऐसे सभी राजनीतिक क्रियाकलापों से दूर रहना चाहिए जिनका ठीक ढंग से काम करने की उनकी योग्यता पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। वरिष्ठ लोक सेवकों को केवल औपचारिक वक्तव्य ही प्रेस को देना चाहिए। वहीं सिविल सेवा तटस्थता का भारत में स्वरूप इस प्रकार है कि किसी भी सरकारी लोक सेवक को किसी राजनीतिक संगठन का सदस्य होने तथा किसी भी राजनीतिक आंदोलन या कार्य में भाग लेने या उसकी चंदा देने या उसे किसी प्रकार सहायता देने का निषेध किया गया है। गुप्त मतदान के सीमित अधिकार के अतिरिक्त कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक आंदोलन या कार्यों में और चुनाव अभियान में भाग नहीं ले सकता। वह किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हो सकता और न राजनीतिक मामलों में राय प्रकट कर सकता है। प्रशासन में सत्यनिष्ठा और कार्यकुशलता पाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि सिविल सेवक देश के राजनीति से अलग। इस कारण भारत में कुछ नियम हैं। सिविल सेवक देश की राजनीति से अलग, इस कारण भारत में कुछ अलग नियम है। उनके ये उपबंध है कि सेवा का कोई भी सदस्य किसी भी राजनीतिक दल का में हिस्सा नहीं ले सकता। वह किसी आंदोलन में भाग नहीं ले सकता। प्रत्येक कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात का प्रयास करे कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य ऐसे किसी भी आंदोलन अथवा कार्यवाही में जो प्रत्यक्ष रूप से विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध हो के लिए योगदान न करे। कोई भी सरकारी कर्मचारी विधानमंडल अथवा स्थानीय सत्ता के किसी भी निर्वाचन में न तो भाग लेगा, न उसके पक्ष में विचार करेगा, न उनके अन्य प्रकार से किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेगा। वस्तुतः आज लोक सेवाओं का कार्य उसी प्रकार बदल गया है जैसे सरकार के स्वभाव और उद्देश्य नकारात्मक से सकारात्मक में परिवर्तित हो गए हैं। भावनात्मक रूप से उदासीन और तटस्थ लोक सेवा के सदस्य सामाजिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हो सकते। स्पष्ट है कि सिविल सेवा तटस्थता भूतकाल की चीज है। आज सिविल सेवा के प्रति से प्रतिबद्ध होने की अपेक्षा की जाती है।